अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको 13 करीब कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप अपने मोबाइल बैटरी को लंबे अरसे तक सही हालत में रख सकते हैं और उसकी बैटरी टाइमिंग भी खराब नहीं होगी। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन लोगों ने कमेंट्स के अंदर ऐसे सवाल पूछे जो मैंने उस वीडियो के अंदर कवर नहीं किए थे, तो मैंने इसलिए ये एक और वीडियो बनाई है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं अब्दुल क्यों गुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुम्मन अकेडमी। तो दोस्तों इन टिप्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी है, वो ये कि जितनी भी कंपनीज मोबाइल बैटरीज बनाती हैं उनका कहना यह है कि उनकी बैटरीज 900 से लेके 1000 तक रिचार्जेबल सर्कल के ऊपर काम कर रही होती है, यानी कि वो 3-3.5 साल तक बिल्कुल ठीक हालत में चल सकती है अगर आप उसकी केयर करें। लेकिन साथ ही वो कंपनी ये भी कहती हैं कि 400 टाइम रिचार्जेबल यानी कि 400 बार रिचार्जेबल के सर्कल कंप्लीट करने के बाद बैटरी की हेल्थ जो है वो 20% डाउन हो जाती है, वो 80% हेल्थ उसकी रह जाती है। लेकिन अगर आपने इसकी केयर ठीक की हो तो ये 700-800 पे जाके वो हेल्थ जो है वो खराब होती है, वहां तक उसकी हेल्थ 100% आप रख सकते हैं अगर उसकी केयर करते हैं। अब ये रिचार्जेबल सर्कल क्या होता है? मसलन आपने अपनी बैटरी को 0 तक जो है वो खत्म कर लिया, 0 पे चार्जिंग पे लगाया और 100 पे उतारा तो वो एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। आप 400 से लेकर 700 तक ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक और बात कि आपने 0 पे मोबाइल को लगाया, 50 पे उतारा, तो क्या ये सर्कल कंप्लीट होगा? नहीं, 2 बार ऐसा करने पे ये सर्कल कंप्लीट होगा। अब बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। वो ये कि आप ये समझ लें कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी जो है वो एक ह्यूमन है, और जो भी इंसान सुबह काम करना शुरू करेगा शाम तक काम करेगा और कुछ खाए पिएगा नहीं, तो शाम को वो इतना निढाल हो जाएगा, इतनी भूख उसको लगी होगी कि वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपकी बैटरी 20% से नीचे आती है तो वो इतनी ज्यादा प्रेशर में चली जाती है, उस तो वो हीट अप होती है और जल्दी खराब हो जाती है। इसके अलावा अगर आप फर्ज करने के एक इंसान ने ओवर खा लिया, हद से ज्यादा खा लिया, तो तब भी ऐसा ही होता है कि वो काम नहीं कर पाता, वो सुस्त पड़ जाता है। इसी तरह जब आप मोबाइल की बैटरी को 100 तक रिचार्ज करते हैं तब भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और हीटअप होती है और उसकी लाइफ जो है वो खराब होती है। तो करना ये है कि आपको 20% पे मोबाइल बैटरी को चार्ज पे लगाना है और कोशिश करनी है कि वो 90 पे उतार ले, 80 से लेकर 90 पे उतार ले, 100 तक रिचार्ज ना करे। लेकिन एक मंथ में एक बार या 2 बार ऐसा जरूर करें कि बैटरी को 0 तक लेके आए और फिर उसको 100 तक रिचार्ज करें। यह भी इसकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगली बात है फास्ट चार्जिंग को लेकर। हम लोग ये तो बहुत कहते हैं कि ये 40 वाट का चार्जर है, ये 50 वाट का चार्जर है, ये जो है 25 मिनट में मोबाइल चार्ज कर देगा या 30 मिनट में मोबाइल चार्ज कर देगा। तो क्या ये ठीक है या नहीं? तो जितने भी मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, आजकल तो मिड रेंज फोन भी फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहे हैं, तो फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाले जितने मोबाइल फोन है उनकी बैटरी ज्यादा अर्से तक नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि जब भी मोबाइल फोन जल्दी चार्ज होता है तो बैटरी एक हद से ज्यादा हीट होती है, और जैसे हीट होती है तो उसके अंदर कुछ सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं और उसकी जल्दी ही लाइफ खत्म हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मोबाइल फोन आप चार्जिंग के लगाते हैं उसको अगर आपने कवर में डाल रखा है तो कवर से निकाल लें, वो कवर से निकालने के बाद चार्ज पे लगाएं ताकि वो कम से कम हीट हो। तो ये फास्ट चार्जिंग के साथ थोड़ा बहुत मसला आता है, लेकिन अभी तक कोई इतना ज्यादा नहीं देखा गया, थोड़ा बहुत आता है। इसलिए जो भी मोबाइल के साथ ओरिजिनल चार्जर है, अगर आपके पास नॉर्मल मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है तो उसको नॉर्मल चार्जर के साथ करें, उसको फास्ट चार्जर के साथ कनेक्ट ना करें। एक और बात जिसको बहुत ज्यादा बहस में लाया जाता है वो है ओवरनाइट चार्ज। रात को चार्जिंग पे लगाएं और सुबह उतारें। तो आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है लिथियम बैटरी की, वो इस चीज को सपोर्ट करती है कि आप रात को चार्ज में लगा के सुबह उतार सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल चार्जर के साथ आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। अगर आप फास्ट चार्जर के साथ चार्ज कर रहे हैं तो आप तो 25-30 में वैसे ही चार्ज हो जाएगा, तो आपको रात लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा था कि फास्ट चार्जर जो है वो मोबाइल को हीट करता है, तो अगर आप रात पर लगाए रखेंगे तो जितनी वो हीट ज्यादा पकड़ेगा उतनी जल्दी वो खराब होने की चांसेस है बैटरी के। आमतौर पर मोबाइल के अंदर कुछ सेंसर लगे होते हैं जो डिस्कनेक्ट कर देते हैं करंट को। फिर भी फास्ट चार्जिंग के साथ अभी तक कोई बड़ा हादसा देखा नहीं गया, लेकिन रात भर चार्जिंग पे ना लगाएं तो बेहतर है। बैटरी की हेल्थ जरूर खराब होती है इससे। नॉर्मल चार्जर के साथ आप रात भर लगा सकते हैं, उसको चार्जिंग पे कोई मसला नहीं आएगा। अगली बात है चार्जर और डाटा केबल को लेकर। तो हमेशा मोबाइल के साथ आने वाला ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल डाटा केबल ही यूज करें, क्योंकि चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर होता है, उसने करंट जो है उसको एक हद तक महदूद करना है कि कितने वाट का करंट आगे भेजना है, और वो केबल जो होती है डाटा केबल, उसने मोबाइल तक वो करंट लेके जाना है। अगर डाटा केबल हल्की होगी तो वो करंट को कभी कम भेजेगी, कभी ज्यादा भेजेगी, तो मोबाइल के सर्किट को और बैटरी को नुकसान हो सकता है। और अगर चार्जर ठीक नहीं होगा तो वो कभी ऐसा कर सकता है, कभी करंट ज्यादा जनरेट कर देगा तो फिर भी आपके मोबाइल
को नुकसान होगा। तो इसलिए ओरिजिनल केबल, ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें। अगर आपकी चार्जर या केबल खराब या गुम हो जाती है तो मार्केट से ओरिजिनल ही निकले। हो सकता है 200-300 आपको ज्यादा देना पड़े, लेकिन आपका मोबाइल और आपकी बैटरी की लाइफ ज्यादा रहेगी ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल जो केबल उसके साथ। अगर मोबाइल फास्ट चार्जिंग के साथ आया तो फास्ट चार्जर ठीक रहेगा, अगर नॉर्मल चार्जिंग के साथ है नॉर्मल चार्जर ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको कहीं जो है वो इमरजेंसी में यूज करना भी पड़ता है तो कोशिश ये करें कि जो आपका मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर है उसका अगर 2 वाट का है तो आप वो जो चार्जर लगा रहे हैं वो भी 2 वाट का ही होना चाहिए। एम्पेयर से जो है ना वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगली बात है बाहर की इन्वायरमेंट को लेकर, यानी टेम्परेचर को लेकर कि आप कहां पर मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं बर्फबारी में घूम रहे हैं तो आपके पास पावर बैंक है तो मोबाइल को चार्ज ना लगाएं, क्योंकि उस वक्त एक हाथ से ज्यादा ठंड होगी आपके मोबाइल के ऊपर और बैटरी के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा चार्जिंग के दौरान, तो ऐसी हालत में चार्ज ना लगाएं। और अगर आप हीट वाली जगह पे यानी कि अगर किचन वगैरह में मौजूद है तो किचन के अंदर भी चार्जिंग ना करें। वैसे आप मोबाइल को यूज कर सकते हैं लेकिन चार्जिंग इन दोनों जगह पे ना करें तो आपकी बैटरी अच्छी हालत में रहेगी। अगली बात जो है वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन लेने के बाद उसकी चार्जिंग फुल करते हैं और उसको पावर ऑफ करके लंबे अरसे तक रख देते हैं। अगर आपने मोबाइल फोन रखना है, उसको इस्तेमाल नहीं करना, तो कम से कम हफ्ते में एक बार उसको चार्ज जरूर करते रहें। अगर आप उसको एक बार चार्ज करने के बाद रख देंगे तो आपकी बैटरी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। ये तो फिर 6 माह भी नहीं निकालेगी, क्योंकि अगर आपने मोबाइल को 6 माह तक रखा हुआ है तो वो बैटरी आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएगी। आपको चाहिए ये कि हफ्ते में एक बार लाजमी इसको चार्ज करें और फिर उसको मोबाइल को ऑफ करके रख दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम माह में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। जितने भी मोबाइल्स के साथ एमोलेड स्क्रीन आती है उनकी बैटरी थोड़े लंबे अरसे तक चलती है, क्योंकि वो बैटरी को कम कंज्यूम करती है। और ये बात भी आपको बता दूं कि आपकी बैटरी जो होती है वो सबसे ज्यादा यूज भी स्क्रीन के ऊपर ही होती है, स्क्रीन ही उसको ज्यादा यूज कर रही होती है। तो कोशिश ये करें कि आप उसकी ब्राइटनेस को मैनुअल रखें। मैनुअल रखने का फायदा ये होगा कि जैसे आप बाहर जाएंगे तो उसको बढ़ा लें और अंदर कहीं अंधेरे वाली जगह पे आए तो उसको कम कर लें। लेकिन अगर ऑटो रखेंगे तो ऑटो रखने की वजह ये होगी कि जो ऑटो उसको एडजस्ट कर रहा है ना सेंसर, वो भी बैटरी को कंज्यूम करेगा। लेकिन मैनुअल से आपका थोड़ा सा टाइम तो बढ़ेगा, थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन आपकी बैटरी जो है वो ज्यादा देर निकाल सकती है। अगर आपकी बैटरी 24 घंटे निकालती है तो वो 30-35 घंटे भी निकाल सकती है, अगर आप उसको ऑटो ब्राइटनेस के ऊपर नहीं यूज करते बल्कि मैनुअल यूज करके उसको खुद ब्राइटनेस ऊपर नीचे करते रहते हैं। अगली बात है मोबाइल फोन के अंदर आने वाली सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, कि जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए फौरन उसको अपडेट ना करें, क्योंकि शुरू में सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी अपडेट्स आ रहे होते हैं अक्सर में कोई ना कोई बग निकल आता है। तो जो बग होता है वो आपकी बैटरी को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको अपडेट्स मसूल हो रही हैं तो लेकिन उनको आप अपडेट्स ना करें, कुछ देर वेट कर लें, 1-1.5 माह के बाद उनको अपडेट्स करें ताकि आपकी बैटरी सेव रहे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ऐप्स की जो बहुत ज्यादा आपकी बैटरी को कंज्यूम करते हैं, जिनमें फेसबुक आता है। फेसबुक आपकी बैटरी को सबसे ज्यादा यूज करता है आपके मोबाइल के अंदर। आपने इन बातों का अंदाजा यहां से लगाना है कि आपने अपनी बैटरी के यूजेज में जाना है, यानी बैटरी यूजेज में, और उसके अंदर देखना है जो भी एप्स आपके मोबाइल को ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो बैटरी को ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनको कम से कम यूज करें और कोशिश करें कि उनका लाइट वर्जन यूज करें, जैसे फेसबुक लाइट हो गया। तो इस तरह के वर्जन यूज करें ताकि आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम ना करें। ये इसलिए है कि आपकी बैटरी ज्यादा टाइम निकाले, यानी कि अगर आपकी बैटरी मैंने पहले बताया कि 24 घंटे निकालती है तो 30-35 घंटे निकाल दे। अगली बात है स्क्रीन टाइम आउट को लेकर, कि आप कोशिश करें कि आपका मोबाइल फोन जो है उसकी स्क्रीन बंद होने का टाइम जो आपने उसके अंदर डाल रखा है वो 20 सेकंड से लेकर मैक्सिमम 30 सेकंड रखें, इससे ऊपर मत रखें। कुछ लोग होते हैं वो 1 मिनट 2 मिनट रख देते हैं, तो 2 मिनट तक अगर आपकी स्क्रीन काम करती रहेगी यानी कि उसकी लाइट ऑन रहेगी तो आपकी बैटरी को वो जल्दी खत्म करेगी। मैंने पहले बोला है कि सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम ही स्क्रीन करती है। तो टाइम आउट जो है बैटरी स्क्रीन टाइम आउट वो कम से कम रखें जितना आप कम से कम यूज करने के आदी हैं, तो इससे आपकी बैटरी ज्यादा देर चलेगी। अगली बात है सेवर मोड और डार्क मोड को लेकर। तो अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर डार्क मोड की ऑप्शन है तो कोशिश यही करें कि अपने मोबाइल फोन को डार्क मोड के अंदर ही इस्तेमाल करें। एक तो ये आपकी नजर के लिए बेहतर है, दूसरा ये कि जहां पर भी काली स्क्रीन शो हो रही होती है वहां पे स्क्रीन काम ही नहीं कर रही जिनके अंदर डार्क मोड की ऑप्शन है, यानी कि वहां पे जितने बल्ब होते हैं एलईडी के वो सारे बंद होते हैं, तो आपका बैटरी कम से कम कंज्यूम होती है। अगर डार्क मोड नहीं है तो फिर इसका सेवर मोड जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि सेवर मोड जब आप ऑन करते हैं तो कुछ ऐसे एप्स है, कुछ ऐसे एंटीनाज है जो काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर ऑप्शन होती है वो आपके लिए जरूरी नहीं होते। जो बंद होते हैं ना सेवर मोड के अंदर वो जरूरी होते हैं, लेकिन आप अगर उनको यूज करना चाहें मैनुअली किसी चीज को यूज करते हैं, मतलब जीपीएस ऑफ हो जाता है तो जीपीएस को ऑन करते हैं मैनुअली तो वो काम करेगा सेवर मोड के अंदर भी, लेकिन बाकी हालतों में बंद रहेगा और आपकी बैटरी ज्यादा लंबे अरसे तक चलती रहेगी।
अब बात करते हैं, बहुत से प्ले स्टोर के अंदर ऐप्स मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि आपकी बैटरी को सेव करते हैं, यानी बैटरी सेविंग ऐप होते हैं। कभी भी ऐसा बैटरी सेविंग ऐप इस्तेमाल ना करें। अब जो एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन, उसके अंदर ऑलरेडी इतनी कोडिंग की गई है बैटरी को लेकर कि आपको उन ऐप्स की बजाय वहां से ज्यादा फैसिलिटी हासिल होती है। तो ऐसे ऐप्स ना करें, ये बैटरी को नुकसान पहुंचाते हैं फायदा पहुंचाने की बजाय, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। वो कम से करंट भेजे ताकि आपकी बैटरी लंबे अरसे तक चले, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर डाल देते हैं कि आपकी बैटरी की हेल्थ जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसे ऐप्स भी मत यूज करें। और आखिरी बात यह है कि अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी खराब हो गई है तो उसको जल्दी से जल्दी चेंज करें। ये ना हो कि वो आपके मोबाइल के सर्किट को खराब कर दे। और अपनी बैटरी जब आप चेंज कर लेंगे तो अगर आपका सर्किट ठीक होगा तो आपकी नई बैटरी भी आपको पहले जैसी फैसिलिटी देगी, उतनी ही बैटरी टाइमिंग देगी और उतनी ही अच्छी तरह चलेगी। तो ये लास्ट टिप थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।